हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 newton? What is the linear acceleration of rope? ये भी पूछा गया है। Assume there is no slipping। और ये हमें चार ऑप्शन दी गई हैं। दोनों आंसर हमें आने चाहिए। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना है और लीनियर एक्सेलरेशन भी निकालना है। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमें आइडिया होना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन हम किस तरह से निकालते हैं। टॉर्क के बारे में आइडिया होना चाहिए, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि हमें एक सिलेंडर के आसपास ये बांधा गया है और वो रोटेट करेगा, तो हमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ हॉलो सिलेंडर भी पता होना चाहिए। तो अगर ये हमें आता है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर एक सिलेंडर इस तरह से है और यहाँ पर हमने उसको एक रूप से वाउंड किया हुआ है, यानी कि इसके आसपास ऐसे बांध दी गई है रस्सी। और हम जो फोर्स लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स दिस साइड 30 न्यूटन की। दिस इज गिवन। जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियस भी दिया गया है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे यहाँ पे 0.4 मीटर। पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है। और इसका जो मास है, इस सिलेंडर का मास है m, वो भी दिया गया है 3 kg। अब देखिए, ये रोटेट कैसे करेगा। हम फोर्स नीचे लगाएंगे तो ये इस तरफ ऐसे रोटेट होने वाला है। ये क्यों होगा? क्योंकि वी हैव अप्लाइड एक्चुअली अ टॉर्क। तो टॉर्क कैसे निकालें यहाँ पर? टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर इंटू एफ करके। इन दिस केस होता आर क्रॉस एफ है, देखिए। पर देखिए यहाँ पर फोर्स और जो रेडियस है जो हो रहा है उसके बीच में 90 डिग्री है, तो सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो आर एफ कह सकते हैं। तो व्हाट इज द रेडियस 0.4 and what is the force 30? So it will be, यहाँ पे डेसिमल खत्म हो जाएगा and we will end up with 12 न्यूटन मीटर। तो हमने टॉर्क तो निकाल ली। अब इस हम जैसे फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन होती है, अगर टॉर्क लगाएंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो वो कैसे करेंगे? जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो कैसे होगा? तो टॉर्क के कारण मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अगर हम रोटेशन की बात करें तो। नाउ व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर? सिलेंडर ही रोटेट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये हमें पता होना चाहिए था, दैट इज एम आर स्क्वेयर और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ये तो हमें निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें टॉर्क पता लग चुकी है 12 की। एम आर स्क्वेयर को भी खोल देते हैं। एम हो गया 3 एंड आर स्क्वेयर इज सिंपली 0.4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इंटू 0.16 और 0.48। तो हमारा इस तरह से एम आर स्क्वेयर की कैलकुलेशन आ जा रही है। लेट्स कंटिन्यू दिस, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो टॉर्क था दैट शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, और वी कैन से 12 न्यूटन मीटर इक्वल होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है 0.48 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अब अल्फा के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 0.48, सिंपली करके ऊपर ले जाते हैं डेसिमल्स को तो 100 हो जाएंगे। ये 4 से चले जाएगा एंड देन 400 को डिवाइड कर सकता है 25 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमारी ए बी ऑप्शन में दोनों में 25 है, बट स्टिल वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द सेकंड पार्ट। लीनियर एक्सेलरेशन भी पता होनी चाहिए। तो उसके बीच में क्या रिलेशन है? वी नो वी नो जो एक्सेलरेशन होती है लीनियर, दैट इज आर अल्फा। तो यहाँ पर हमें लीनियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिर्फ रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 और ये हो जाएगा 10 के बराबर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी जो लीनियर एक्सेलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन थी वो आ गई है 25 की। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज द राइट आंसर।